तो आप अगर वेलफेयर स्टेट को थोड़ा सा एलोबरेट करें, इंट्रोड्यूस करें, अपने अंदर समझने का प्रयास करें, तो फर्स्टली आप इसको क्या मानेंगे कि यह सामाजिक संरक्षण और संवर्धन की बात करता है। सेकेंडली आप इसको देखना चाहेंगे इसके बैकग्राउंड में, तो आप देखेंगे कि यह जो है एक पूंजीवाद की प्रतिक्रिया के चलते विकसित हुआ। कैपिटलिज्म था उसका एक रिएक्शन है ये, और उस रिएक्शन में क्या है, उस रिएक्शन में वही चीजें हैं जो जनरली हम एक भेद के रूप में देखते हैं, मसलन सोशली, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली, किसी भी एंगल से और भी आप देखना चाहें, जहां पर एक प्रकार से क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, महिलाओं का हुआ, बच्चों का हुआ, काम के घंटों का हुआ, काम के घंटे बढ़ा के आपने काम ज्यादा लिए, पैसे कम दिए, है ना। अमानवीय दशा ने विकसित किया, जिस दशा में उनको नहीं रहना चाहिए वैसी व्यवस्था दिया, पर्यावरण को डिग्रेड किया, नुकसान पहुंचाया, पेड़ काटा, इंडस्ट्री लगाया, तमाम चीजें किया, जनजातीय क्षेत्रों में इंटरफेयर किया आपने। तो ये तमाम जो चीजें हुई हैं एक प्रकार से वह एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ले जाती हैं, शोषण की तरफ, और यह शोषण पूंजीवाद की एक प्रतिक्रिया है, और यही प्रतिक्रिया के कारण स्टेट को अब रूल बनाने पड़े, स्टेट को लेजिस्लेचर में जाकर के रूल्स बनाने पड़े, वेजेस तय करने पड़े, काम के आवर तय करने पड़े, आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ सोचना पड़ा, बच्चों के लिए आपने सोचा, महिलाओं के लिए आपने सोचा, आपको जल निकासी के लिए सोचा, स्वच्छ पानी के लिए सोचा, मलिन बस्तियों के लिए सोचा, यही सब के कारण तो ये विकसित हुआ। तो स्टेट को अब सोचना है, क्योंकि स्टेट क्या है, वेलफेयर स्टेट, जैसे इंडिया क्या है कि वेलफेयर स्टेट। तो ये सारी चीजें आएंगी तो हमें लेजिस्लेचर में जाना, यही इसीलिए सत्र होते हैं, शीत सत्र, मानसून सत्र, बजट सत्र, इन्हीं सब में कानून लाए जाते हैं, और इस कानून को बना के हम क्या करते हैं, फिर से उनको सामाजिक संरक्षण और संवर्धन की दिशा में धकेलते हैं। तो वेलफेयर जो है, जो वेलफेयर स्टेट आया वो पूंजीवाद की प्रतिक्रिया है, और पूंजीवाद ने रिएक्ट क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन को। उसकी प्रतिक्रिया में क्या था, एक्सप्लॉयटेशन। हम एक वेलफेयर स्टेट हैं तो हमारे एक्शन कैसे होंगे, उसको रोकना। अब जाइए तो इंडस्ट्री में आपको काम करने का आवर फिक्स मिलेगा, वेजेस फिक्स किए जाएंगे, और अभी आपने देखे उत्तराखंड सरकार ने कहा कि महिलाएं रात में काम कर सकती हैं। इसका मतलब रात में काम नहीं कर सकती थी पहले, अब रात में काम कर सकती हैं। तो ये किसने कहा, स्टेट ने। ये किसके हित में कहा, भाई समाज के हित में, महिलाओं के हित में, जो उनको समझ में आया अपना ये। तो ये कौन डिफाइन करेगा वेलफेयर स्टेट, स्टेट डिफाइन करेगा। तो स्टेट की पृष्ठभूमि में वेलफेयर आया कहां से, वेलफेयर आया ही कैपिटलिज्म के कारण। अरे यार एक्सप्लॉयटेशन ना हो तो हम कानून क्यों बनाए। अच्छा बताओ, इस देश में अगर मर्डर ही ना होता, बलात्कार ही ना होते, तो हमें इसके लिए कानून क्यों। 1961 में हमने डाउरी एक्ट लाए, आप दहेज मांगते ही नहीं, हम एक्ट लाते ही नहीं। आप करप्शन के लिए 1968 से कोशिश कर रहे थे, लोकपाल लोकायुक्त के लिए। लोकपाल की नियुक्ति करते करते आप 2019 में आए, उसके पहले 5 साल पहले आप एक्ट लाए। कितनी कोशिशों के बाद आप इस देश में करप्शन लाए ही क्यों, जरूरत ही नहीं थी। लोग कहते थे गांव में पहले ताले नहीं लगते थे किसी के घरों में, तो ताले लगे क्यों, चोरी की प्रतिक्रिया है वो, चोरी के कारण तो ताले लगे ना, यही है उसकी प्रतिक्रिया। तो वेलफेयर हमें क्यों, क्योंकि पूंजीवाद की प्रतिक्रिया क्या थी, उसी की प्रतिक्रिया के कारण हम वेलफेयर स्टेट हुए। उसका कारण है एक्सप्लॉयटेशन। काम के आवर तुम ही ठीक कर लेते, मजदूरी तुम ही ठीक से दे देते, कार्य की दशाएं तुम ही तय कर लेते, डिग्रेडेशन ना करते एनवायरमेंट का, मलिन बस्तियां ना बनने देते, जल निकासी का ध्यान रखते, स्वच्छ जल उनको देते रहते, महिलाओं बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन रोकते, शिक्षा दीक्षा चिकित्सा का ध्यान रखते, तो हमारी स्टेट की जरूरत क्या थी।
यही नहीं होने के कारण स्टेट है, और यही ना होता तो हम स्टेट लेस होते।